वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी फैसल भाई, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ता हुआ गया था, तो उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। हाँ, ब्रेक के बाद चाहता हूँ। हाँ, ब्रेक हमारी शादी प्योर अरेंज मैरिज हुई है। मैं हर शो पे बताया, बल्कि जो अवाम है उसको हिफ्ज हो चुकी है बात, उनको सबको पता चल चुकी है हमारी शादी हुई कैसे थी। मेरी शादी अम्मी ने पसंद कर लिया था। शादी हुई थी? मैं ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था। अम्मी ने फोन पे मुझे बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी, तुम आ जाओ यहाँ पे। कैसा था अंदर से जब ये पहला जब था तो कैसा था? ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी। तो तस्वीर भेजी गई है आपको? आजकल तो आप व्हाट्सएप से फौरन तो हल्का सा देखा। हल्का सा क्या होता है? ये हमारे घर कभी कभार आती है। अच्छा, वो मतलब एक था कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये मेरी भाभी जो है, मेरी जो बड़े भाई की बीवी, उनकी सगी भांजी, मेरी भाभी की भांजी, मतलब खाला भांजी है। फिर तो देखा होगा। हाँ, तो ये कभी कभी अपनी खाला से मिलने आती थी, तो इस तरह हमारी मुलाकात एक दो दफा हुई थी, बातचीत कभी भी नहीं। तो ये जब पता चला कि मेरी इनसे शादी हो रही है, तो अंदर से एक पहले एक निकलता है ना कि वो क्या था? नहीं, देखने में अच्छी खासी, अभी भी अच्छी है, तो मतलब पसंद थी, तो तभी मैंने ओके किया था। आपका क्या ख्याल है कि मतलब मैं किसी से भी कर लेता हूँ? मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। मैं आपको क्लियर बताऊँ, और ये हुस्न परस्त है, मैंने इनको भी बताया है, मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। मुझे तो ये शटअप कॉल मिली है कि अगर तुम मोटी हो जाओ ना तो मेरे साथ नहीं चलना। तेरी मैंने बताया है। हाँ। और ये बताएंगे, जब आपको पता चला कि फैसल से मेरी शादी तय हो रही है, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स आई? अच्छा, मुझे तो ये लगता था कि फैसल उस वक्त सेलिब्रिटी थे और मेरा दूर लेना देना नहीं। और तो मैंने सोचा मैं इनकी लाइफ में कहाँ एडजस्ट करती हूँ कि मेरा कहाँ एक नॉर्मल लड़की घरवाली और एक कहाँ मीडिया पर्सन। मैं उस वक्त मॉडल था। तो जब ये शादी से पहले आप उस वक्त टीवी पे ऑन एयर थी या फिर ये शादी के बाद ये तमाम चीजें? अच्छा, दूर तक शोबिस से कोई ताल्लुक? शादी के बाद इन्होंने मुझे बोला कि जो तुम करना चाहो कर लो। मैंने कहा एरोस्ट्रेस भी बनना है मुझे, ये भी एक्ट्रेस भी बनना है मुझे, ये रैम भी करनी, सब किया मैंने। शादी अरेंज करनी चाहिए। शादी अरेंज करनी चाहिए। माँ बाप के फैसले में, माँ बाप की पहली बात तो ये कि माँ बाप ने के जो बाल अपने धूप में नहीं सफेद किए होते, उनका तजुर्बा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। औलाद को अपने माँ बाप के तजुर्बे से जरूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर होते हैं वो उनके बहुत जज्बाती फैसले होते हैं। वो शादी सिर्फ लुक्स देखे तो कर लेते, लेकिन शादी करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वैल्यूज, हमारे कस्टम्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो जो लड़की हमारे घर आ रही होती है, उसको एक माँ भी बनना है, उसको एक बीवी भी बनना है, उसको एक बहू भी बनना है, और ये सारी क्वालिटीज जब उसमें होंगी, सारी जिम्मेदारियां उठानी है। तो क्योंकि वो एक मेजर सुतून होता है कि वो बच्चों की तरबियत, तो ये सारे आदमी तो नहीं करता ना सारा कुछ। आज हम इस प्रोग्राम में अपने पास भी ये चीजें रिकॉर्ड करनी है। हाँ, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। लड़के खाली लुक्स देख लिया या लड़की खाली लुक्स देख के शादी कर ले, बाद में फिर वो जो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ना कंप्लीट पैकेज हूँ मैं पूरा, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वाकई ये बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी मदर है, बहुत अच्छे से बच्चों की तरबियत, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, मैं नहीं देख सकता बाकी बच्चों को इतना ज्यादा जिस तरह ये सारी इनकी जिम्मेदारी, सारी इधर डालने जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी है खुद से ले लिए, खुद से ही करते। कोई जिम्मेदारी, पता है फैसल, एक बात बताऊं, कोई जिम्मेदारी किसी पर डालता नहीं है। वो जिम्मेदारी आप खुद ब खुद लेते चले जा रहे होते हैं कि मैं बच्चों को भी अच्छे से देख, और जब मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे से ट्रीट कर रही हैं, अच्छे से देख रही, तो फिर मैं कहता हूँ चलो हाँ। लेकिन मैं इन सब चीजों के बावजूद एक चीज जरूर कहूंगा कि औरतों का अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो इन सब चीजों में इतना उलझ के अपने ऊपर से बिल्कुल नजर ही हटा देती हैं, अपना केयर ही नहीं करती, अपना ख्याल ही नहीं करती, खराब हो रही हैं तो हो रही हैं। नहीं, ये ऐसा होता है। अगर फैसल का ऐसा प्रेशर ना होता मेरे पास तो मैं तो डम्बो हो जाती। हाँ, और फैसल एक बात और बता दूं मैं अपने दोस्तों को, मैं बोल सकता हूँ कि फैसल अब्बू हैं आप, एक कैरेक्टर के हिसाब से? नहीं, ये अब्बू की तरह ट्रेन करते हैं। वैसे ट्रेन नहीं करते, जैसे उस दिन पड़ा था ना, तो मुझे चाहते नहीं कि मैं उस साइड जाऊं जहाँ पे मैं अगली लगने लग जाऊं, मोटी हो जाऊं, गंदी लगने लग जाऊं। तो अच्छा है ना, आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उसमें तो मस्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आप स्लिम हो, आपका जेस्चर अच्छा हो, लुक वाइज बहुत अच्छा हो। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, कितना भी कुछ कह लेना, कितना भी कुछ कह ले, वो थोड़ा सा हुस्न परस्त होता है, कुछ भी कह ले। और जो नहीं कहता है कि मैं नहीं, ये कूट कर भरी हुई है, वो झूठ बोलता है, कूट कर भरी हुई आदमी। बहुत सारे मैं आदमियों को देखता हूँ, वो अपनी बीवियों को जैसी भी हो ठीक हो, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं कि तुम जैसी भी हो ठीक। वो बाहर
दूसरी जगह आप तो बोल रहे हैं आंखें बाहर ठंडी कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो वो क्लियर बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई अपनी हम आंखें थोड़ी- बाहर ठंडी कर रहे होते हैं, हाँ। वो झूठ बोल रहे होते हैं, हाँ, कहते हैं ना कि तुम हाँ, जैसी हाँ। भी हो अच्छी लग, बिल्कुल भी हाँ। नहीं। बुरी चीज किसको अच्छी लगेगी? बीवी अच्छी बिल्कुल लगती सही है, है, साहब अक्सर- सही है। अक्सर कौन मेरा बेवकूफ होगा? मैं तो बेवकूफ कहूंगा हाँ। कि जिसको गंदी सी मैली कुछ अक्सर मेरा पेट भरता है ना, तो मैं कहती हूँ ऐसा मेरा नहीं जा नहीं रहा, थोड़ा सा लूज करवा ले, शराफत से तो किसी ड्रेस में वापस तो आओ, उन्हीं कपड़ों में आना है, उन्हीं कपड़ों में जाके वापस आओ। दौड़ लगाओ इतने सारे जो ग्राउंड कह रहे वरना कुत्ते छोड़ दूंगा Torture पीछे तुम defense, भागो। torture defense। मैंने तो तुम्हारे हाँ। पीछे पागल हाँ। कुत्ता छोड़ दूंगा पार्क में ले अच्छा जाके। वापस आते ये हो गया, ये समझ में आ गई। वापस आते हैं पहले आपसे, क्या बचपन में ईद का कार्ड आपने परचेज किया है, उस पे शेर क्या लिखते थे आप? मैं तो बहुत शेर व शायरी करते हैं ना वो उसके वाली अंदर? लिखती थी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, तुम्हारी टांग पे चूहे ने काटा। बहुत सारी सबसे पहला चीजें। शेर याद है जो लिखा होगा? अल्लाह बहुत सारे, इतने तो साल हो गए मुझे तो वैसे याद नहीं। कोई सभी याद आ रहा होगी? ये वाली बहुत लिखे हैं कि ओ, ईद आई है, ईद आई है, ऐसे बड़ी ऐसे धूमधाम करके से हैं, शादियां वो- उछल पड़ी सवैयों के नाम से, exactly, मैंने ऐसे ही ना- हाँ, ये वाली इस टाइप मैंने की बहुत बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये एक बचपन था ना प्यारा सा, इसमें ये वाली चीजें बहुत प्यारी लगती मिस थी। हो गई ये सारी चीजें ना, अब वो सारी चीजें अब नहीं खत्म हो होती। गई यार। कार्ड नहीं अब वो क्या होता है, एसएमएस कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं जी कि जी ईद मुबारक, सब चीजें डिजिटल आप हो गई सबको हैं। ईद मुबारक, बस डिजिटलाइज हो गए हैं सारी और चीजें। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ये भी ट्रेंड है, बहुत अच्छा अजाब trend है, ये भी। अजाब है। सुबह 500 मैसेज गुड मॉर्निंग है, 500 मैसेज गुड नाइट के। जैसे गुड मॉर्निंग नहीं होगी तो हमारी मॉर्निंग नहीं होगी, हाँ। गुड नाइट नहीं होगी तो हम सोएंगे नहीं। आपने क्या किया, आप भी तो जरा बताएं अपने क्या? बारे में। मैंने ईद कार्ड कैसे लिया, क्या मैंने लिया, जी, कैसे जी, जी, किया? जी, जी, वो कौन सा जरूर। शेर लिखा भाई पहले? शेर गए भाड़ में। वो मैं तेरी। कहता हूँ मैंने कौन सी अदाकारा ऐसी जिसके पोस्ट कार्ड ना, ये तो सुनना चाहिए, ये तो सुनना सारी मेरी जितनी भी अदाकारें, चाहे वो अंजुमन हो, चाहे बाबर शरीफ अरे, हो, चाहे अरे, शबनम अरे, हो, चाहे अरे। मुसर्रत शाहीन तो हो, ये मैंने- आपको पसंद थी Oh, सारी? yes। अभी तक मूवी मुझे देखने अभी लगी। भी नूरजहां, अभी भी मुझे पाकिस्तानी एक्ट्रेस बहुत पसंद है और मैं पाकिस्तानी मूवी सिनेमा में जाके देखता हूँ। मुझे बहुत पसंद है, एक्सीलेंट। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है सिनेमा में जाके मूवी देखना। तो वो कार्ड लेने के बाद फिर वो वो जमा करना अच्छे लगते थे, वो envelope में पाकिस्तानी- डालते थे, फिर उसके बाद देता आगे- वेता किसी को नहीं, वो मुझे जमा करने का हो ये वाला। अब हम अपना पूरा दोस्तों का एक टोला निकलता था और फिर जो पोस्ट कार्ड पसंद आ रहे होते थे हम लेके अपने पास रखते थे। यार बड़ा अच्छा था कॉपियों यार, में वो जमा पूरा कर- लगता था Oh, वहाँ yes। पे यार, रोड पे बड़े से लगाते बोर्ड थे, पे। कितनी मोहब्बत, कितनी वो सारी चीजें अब खत्म हो। खत्म। पहले शेर कौन सा लिखा? यार शेर तो नहीं आता अशार ये। जो शेर कह लें, और शेर वेर में काफी कच्चा भी हूँ और उस जमाने में तो बाली उम्र होती है। हाँ, हैं? उस वक्त तो उस बाली उम्र में पलंगे अपना इधर उधर आवारा गर्दियां, वो दूसरे धंधे होते थे उस वक्त। तो शेर व शायरियां तो लड़कियां ज्यादा कर रही होती हैं, हाँ, ज्यादा हाँ। कोई रोमांटिक। कोई याद आपको अगर ऐसा कुछ है? नहीं, शेर वेर मुझे बिल्कुल नहीं है, ये लड़कियां ये इन्होंने पोस्ट कार्ड जमा किए, शेयर मैंने लिखे। हाँ, अच्छा ये इस तरह से चल रहा है अभी तक तो ये करती रहती है। सारी जब चीजें वो नहीं होते, कैप्चर वो हो गई हैं। पंखे के ऊपर पत्तियां हाँ, रखती मैं हैं, बहुत पंखा चला romantic दिया, ये हुई, सब मैं करती बहुत हैं, ये romantic हरकतें हूँ। मेरे लिए। हाँ। हाँ। अच्छा। मेरी Anniversaries बर्थडे हो। आ गई तो पंखे के ऊपर पत्तियां रख के पंखा चला हाँ, दिया। मैं वो वाली हाँ, हूँ, वो यार, वाली हूँ। ये रूम में creative है। कैंडल्स और हो, secretive mind है। कैंडल रूम में लगा कैंडल्स दिए। हो। यार, और चीज में मैं तो खुदा को मानो, बस अब तो हो गई शादी वादी सब हो अब तो हो गई, अब तो हो गई शादी मैं वादी, कहता हूँ, अब अब क्या? बच्चों की सेलिब्रेशन वेदर शुक्र मनाना चाहिए, इतना तो इतनी होती है, मोहब्बत अब तो बरकरार बच्चों की है। सेलिब्रेशन करो। मैं कहता हूँ हाँ, बच्चों के बर्थडे बनाओ, बच्चों के लिए करो सब। रैपिड फायर खेलते हैं फौरन फौरन। हाँ। पहले आपसे हाँ। या पहले आपसे, आप बता दें। जिससे कर लो, कोई मसला हाँ, नहीं। पहले आपसे Okay, कर लेते हैं, sure. ठीक है? रैपिड फायर है, जवाब देना है कि फौरन फौरन क्या क्या चीजें हो सकती। पाकिस्तान के 3 ऐसे शहर जो एस से आते हैं। सियालकोट, सिंध और सियालकोट, सिंध? दो अलग अलग है ना ये? हाँ। सियालकोट, सिंध और सक्कर। गुड गुड। कोई ऐसा गाना जिसमें सांवली की तारीफ हो? सांवली सलोनी पकड़ लिया, है पकड़ बुआ। लिया। गाने गाने का शौक है, आवाज अच्छी है, गाना भी गाएं यार आप लोग। मतलब आप जो है गाने की तरफ क्यों नहीं आए? हर चीज में तो सारी चीजें चल रही हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, कुछ तो ड्रामा छोड़ भी दें कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी। तो वो तो उसके ऊपर भी आ जाए जी। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी आपकी कौन सी है नाम जिससे आप मिलना चाहते हैं? नहीं, ये आपके ऊपर है, आप किस हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, हिस्टोरिकल जो पास्ट, माजी। माजी में किससे मिलना चाहते हैं? मिसाल मैं जवाब हाँ, दे मुझे देता हूं। मैं इसका एक वो दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जौहर। कायदे आज़म, मतलब जो एक, कायदे आज़म से मिलना चाहिए। ये मेरे ऑप्शन के ऊपर तो नहीं बोला है। नहीं नहीं, मैं भी इन्हीं तरफ ही जा रही थी। मैंने सोचा ऑप्शन में अगर आपने दे दिए तो मेरे पास, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लिक किया हाँ, कि मेरा हाँ। दिमाग इधर ही की तरफ जाता है कि मैं कायदे आज़म का नाम लूं या नहीं लूं, कि कोई और नहीं ले नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। मैं तो फातिमा और- जिन्ना से।
नहीं मेरा दिल था अभी और एक और भी मुझे नाम याद है। आप बताए ना। मुझे तो वो भी अच्छा लगता है जावियार। ये किसके नाम चल रहा है आज पता चल रहा है सारी चीजें हैं। नहीं मुझे ना नाम का आगे सारे नेम नहीं याद आ रहा था इसलिए। ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब। क्या? ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ओके। 3 ऐसे परिंदे जो उड़ते नहीं है। मुर्गी, जो मुर्गी उड़ते परिंदा नहीं। है ना? हाँ, मुर्गी हो गया और तीतर हो गया। तीतर पता नहीं उड़ता है तीतर तो मुझे नहीं उड़ता पता। है। परिंदे तो एक हो गया ना, बत्तख हो गई। तो बताए ना बत्तख जो उड़ते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? क्या? मैं बता अरे सब help मुझे कर नहीं दो। पता, सारे मुझे नहीं काम पता। मेरी help कर दो। परकटा कौवा, परकटा तोता, अरे पर कटा आप तो किसी भी बर्ड के पर काट दें तो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच है। कीवी है, हैं? हाँ, ये ऑस्ट्रिच सारी है। चीजें जो यस Okay. यस यस ये यस इसके ऑस्ट्रिच, ऊपर है, हाँ, यस ये। यस। कोई दो पाकिस्तानी फिल्म है जो बहुत आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आप कहती है कि नहीं यार ये फिल्म बहुत अच्छी है ये दिल आपका पाकिस्तान हुआ। के सब जो टक्कर हम दे सकते हैं। हाँ, ये दिल आपका हुआ और वार ये दिल आपका हुआ और वार। और वार। हाँ, गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मूवी। बहुत अच्छा इन्होंने ये खेला राउंड। अब हम जाएंगे बराबर में फैसल नकवी साहब के पास। फैसल भाई तैयार हैं? ओह यस, बिल्कुल तैयार हो जाए, Always. तैयार हो जाए, ऑलवेज हैं। कोई 3 ऐसे काम जो ईद पर नहीं करते। ईद पे नहीं करते। कौन से काम? हाँ, वर्कआउट नहीं करता ईद वाले दिन, और क्योंकि टाइम नहीं होता इसलिए। ये नहीं कि मैं आलकसी में टाइम ही नहीं, इतना बिजी रैपिड फायर जल्दी जल्दी। वो की हो गया। नहीं करता। और उसके अलावा क्या करता हूँ, डाइट नहीं करता, खुल के उस दिन चल रहा खा लेता, सब कुछ खा लूंगा, खोर में बिरयानी ठूस लूंगा। उसके अलावा किसी दोस्त से भी ये नहीं कहूंगा कि आज नहीं मिल सकता, मैं आज आज ये 3 चीजें पहले दिन। हाँ। वाह वाह जबरदस्त। दूसरा 3 ऐसी चीजें जो राउंड शेप की होती हैं। चूड़ी नंबर 2 पे वो अली सफीना के नाम लिया मैंने। यस यस, अली सफीना नंबर 2 पे है। और नंबर 3 पे जो है वो अरसलान का मैंने इतना काम। अरसलान नसीर। हाँ, अरसलान नसीर 3rd पे है। तो आपने यार यासिर नवाज को बिल्कुल यासिर नवाज काम नहीं निकल रहा यासिर नवाज से कोई। नहीं, यासिर नवाज तो दोस्त है मेरे बहुत अच्छे। तो यासिर नवाज को बिल्कुल 4th पे आप ले आए कॉमेडी। ये मैंने तो आपको कॉमेडी मैं उसमें जज कर रहा था, कमर्शियल कॉमेडी के तौर पे देख रहा था। वो ज्यादातर हम लोग महफिल में बैठ के कॉमेडी कर रहा होता ना, तो इस तरह वाला। सही है, ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। अच्छा अब आप बताएं कि अगर आप फिल्म क्रिएटर होते, डायरेक्टर होते और आपको कास्ट करने के लिए बोला जाता, तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूं कि इस कैरेक्टर पे आप किसको कास्ट करते? ड्रैकुला। लड़की को या लड़के को? कुछ भी, वो आपकी चॉइसेस है। ड्रैकुला में मैं कास्ट कर सकता था हमारा वो जो इस्लामाबाद का जो एक्टर है, जो बड़े सोच समझ के आ रहा है। हाँ, बड़े बहुत सोच समझ के के आ रहा है। जिसका जॉ लाइन भी है, जिसके जो लाइन भी है। वो थोड़ा सा नाम, ड्रैकुला नाम, की नाम, शक्ल नाम, इसकी लगती है कि नाम, यार बट करके नाम है उसका। नाम आगे आप बताएंगे नाम। जो बाजी फिल्म में हीरो था, हमारी बाजी फिल्म में हीरो था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा एक्टर है, नाम बहुत गुड लुकिंग है, और वो बाजी फिल्म में हीरो भी था। हमारी बाजी फिल्म जिसकी दांत टूटा वो तो नहीं है, हल्का सा हल्का सा लेकिन जिगर ये वाले दो पाया दांत हुआ है, थोड़े हाँ, बड़े हाँ, हैं। अच्छा इस वजह से हाँ, आपने कहा नाम। और जब वो हंसता है ना तो वो ड्रैकुला वाला वो लुक थोड़ा आता है। मैं आ गया, मैं समझ, पहुंच गया, उसका मैं बट पहुंच करके गया। है, उसका नाम बट आता है लास्ट में, और वो इस्लामाबाद से, ये भी मुझे पता है। चले बहुत अच्छा आप उसको सजेस्ट करेंगे ना? Oh, yes. अच्छा सेकंड पे आ जाए। अदाकारा का नहीं अब ये हो गया ना, आपने बता दिया ड्रैकुला। मैंने कहा अब अगर आप मुझे बताएं कि हीरोइन की माँ किसको आप सजेस्ट करेंगे अगर आप डायरेक्टर हैं और आपको अगर हीरोइन की माँ आपने नेगेटिव में लेनी है या पॉजिटिव में लेनी है? दोनों बता दें। नेगेटिव में अगर पॉजिटिव में लेंगे तो सबिया हाशमी को लेंगे, जो हमारी बहुत अच्छी सीनियर एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो इतनी पॉजिटिव हैं कि वो नेगेटिव नहीं लगती कहीं से भी, तो उनको पॉजिटिव में तो मैं उन्हीं को लूंगा। और नेगेटिव के लिए मैं लूंगा अपनी सबा फैसल को लेंगे। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। हाँ। फिल्म डायरेक्ट कर लेना इंशाल्लाह। अभी तो काम कर रहा हूं, अभी तो कर रहा हूं ना काम। अच्छा लास्ट आपसे सिंड्रेला। सिंड्रेला गाना या बराबर में बैठी है, बराबर में सिंड्रेला तो नहीं है। बराबर में बैठी है मेरी सिंड्रेला में, और कहाँ जाऊंगा
हैं? सिंड्रेला को पूछ रहे हैं नहीं कि है? सिंड्रेला किसको कास्ट करेंगे? हैं? सिंड्रेला ये तो किसको सिंड्रेला कहा? नहीं, हाँ मैंने तो ये पूछा है ना। उसको नहीं कहा, अलीज़े शाह को। लो भाई, अलीज़े अरे शाह घर में ही नहीं है, बोले मेरे सिंड्रेला बराबर No, में no, बैठी है no, मेरे no, साइड मैंने में। अलीज़े शाह को cast यार किया आप घर की फिल्म बना रहे हैं, No. नहीं, आप फिल्म बना रहे हैं, आप सिंड्रेला नहीं ले रहे यार। फिल्म को मुझे तो चलाना भी है, हाँ, सिनेमा में भी चलाना सिंड्रेला बनना चाहूंगी मैंने भाई। खाली चला बना अच्छा तो मेरे थोड़ी पास ना ये है ना, देखनी। मैं जवाब यार नो नो ये नहीं नो बोले। मैंने अलीज़े शाह को लेना है, वो सिंड्रेला लगती है। अच्छा इनको पता है मैं बिल्कुल सिंड्रेला टाइप नहीं हूँ, मेरी कोई चूतियां गायब नहीं होती। इनकी जूतियां नहीं गायब हो सकती। अच्छा ठीक हो गया ये भी। इनमें से किसी एक हीरोइन के साथ रोमांटिक हीरो आना चाहते हो, नाम देता हूं मैं आपको, जन्नत मिर्जा, हरीम शाह या मतीरा? जन्नत, हाँ, जन्नत मिर्जा, हाँ, हरीम शाह हाँ, या मतीरा, इसके साथ आप रोमांटिक हीरो आना चाहते हो? जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा क्यों? अच्छा ये है नहीं, लेकिन मैं पूछा हरीम शाह और मतीरा क्यों नहीं? मतीरा के साथ आइटम सॉन्ग मैं कर लूंगा, आइटम सॉन्ग कर लूंगा। रोमांटिक रोमांटिक हाँ वो क्योंकि वो मुझे रोमांटिक मूवी का वो मटेरियल नहीं लग रही होती इसलिए। अच्छा हाँ अच्छा इस वजह से क्योंकि जरूरी नहीं और है ना कि मतीरा? वो मतीरा का ही बता रहा हूँ। अच्छा मतीरा का बताया। हाँ वो रोमांटिक मटेरियल हरीम शाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी मैंने वैसे सोचा ही नहीं कि मैं उनके साथ रोमांटिक में मुझे जन्नत मिर्जा बहुत पसंद है। जन्नत मिर्जा मतलब कहने की बात है, अगर आप फिल्म बना हीरो आएंगे किसी के साथ रोमांटिक तो वो जन्नत मिर्जा के साथ जन्नत मिर्जा। जबकि मैंने पता था? जन्नत मिर्जा पता की कभी था? मैंने एक्टिंग नहीं थोड़ी सी देखी, वो- मैंने मैं उनके बहुत चिल्लो टिकटॉक माँ देखे कुटनी हैं। वाले काम हाँ, करूं मैं? यस क्योंकि मैंने ना कुटनी वाले काम कर ले हैं? क्योंकि TikTok मुझे जन्नत देखे हैं। मिर्जा, मैं बहुत चिल्लो इस मामले में। जन्नत मिर्जा पे जा रहे लेकिन हैं उनके भाई। टिकटॉक मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे टिकटॉक हाँ, बनाते बहुत अच्छे हैं, TikToks बहुत होते अच्छे हैं। टिकटॉक्स बनाते अच्छा चल ये हो गया। अच्छा इन एक्टर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी चीज आप इनसे लेना चाहेंगे? ठीक है, फहद मुस्तफा से आपको क्या चीज आप चाहते हैं कि ये चीज मेरे अंदर भी ये क्वालिटी हो फहद कि मैं मुस्तफा फहद के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, और सबसे अच्छी बात है बहुत फिल्मती है, बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट आउट ऑफ स्क्रिप्ट जाके बहुत अच्छा बोल लेता है, और बहुत अच्छा मतलब वो एक उसको अवाम को उठाना आता है कि अवाम को किस तरीके से। तो आप चाहते हैं वो क्वालिटी अगर आपके अंदर होती, हाँ। उससे वो चीज आप लेना वो चाहते हैं? बहुत अच्छी उसके अंदर वो ये गॉड गिफ्टेड होता है, उसका फहद मुस्तफा के अंदर है, जब भी वो एक इतना अच्छा शो कर रहा है। सही और है, जो हम बिल्कुल देखते ठीक है, हैं। टैलेंटेड। फैसल कुरैशी ग्रेट, क्या मतलब उससे क्या आप, वो तो ठीक है, वर स्टाइल है, हाँ, उनको मतलब- कुछ भी दे दें, चाहे आप वो नहीं, आप क्या आप उनसे क्या adopt आप करेंगे क्या उनसे? अडॉप्ट करना चाहते हैं उनसे? मैं उनकी एक्टिंग में वर स्टाइल जो है ना, मैं चाहूंगा वो चीज आप समझते हैं, अगर हाँ। मेरे अंदर भी वो चीज होती तो मैं भी वर स्टाइल जो है ठीक हो गया। बहुत वर स्टाइल। हुमायूं सईद, हुमायूं सईद तो एक रोमांटिक हीरो हैं, बस वो तो आके खड़े ही होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उन जैसा उनको फॉलो करना चाहिए, कि अगर आप कोई, मैं अगर कभी कोई हूं तो मैं जरूर उनके सारे ड्रामे और इनकी वो चीजें देखूंगा कि क्या क्या करना है, किस किस तरीके से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा रैपिड फायर यहाँ पे खत्म होता है। डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे खेल, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।